आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का पहला पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित। इसमें हमारा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। पिछली क्लास में हमने बात की थी किसी ग्रुप के किसी अवयव के ऑर्डर या कोटि के बारे में। आज उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की हम चर्चा करेंगे। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि किसी भी ग्रुप में यदि कोई अवयव ए है तो उसके ऑर्डर या कोटि से क्या तात्पर्य है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी से इज डिफाइंड एज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच a टू द पावर n इज इक्वल टू e। यानी कि किसी ग्रुप में अगर a कोई अवयव है तो उसकी कोटि या ऑर्डर जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा वह पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए कि a की पावर n जो है वो e के बराबर हो, जहाँ e उस ग्रुप की आइडेंटिटी या तत्समक अवयव होता है। आज हम बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की। तो पहला थ्योरम हम देखते हैं, इसका स्टेटमेंट देखें पहले तो। इफ़ ए बी एनी ग्रुप जी स्टार एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n and m is a non-negative integer, then a to the power m is equal to e if and only if m is a multiple of n, that is m is equal to nq where q belongs to n, यानी कि q एक नेचुरल नंबर है। तो स्टेटमेंट को समझें पहले तो। हम क्या कह रहे हैं कि अगर g कोई ग्रुप है और a इस ग्रुप का अवयव है जिसका कि ऑर्डर n है और m कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है जिसके लिए ये कंडीशन आपकी सत्य है कि a की पावर m जो है वो e के बराबर है। तो ये कह रहा है ये कंडीशन तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि m जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ n या m इज इक्वल टू एन क्यू, जहाँ q कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव करें। केस 1 हम ले रहे हैं कि कंडीशन नेसेसरी है, आवश्यक है। लेट a टू द पावर m इज इक्वल टू e, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 है। दिया हुआ है आपकी ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है, जहाँ ए आपके ग्रुप का कोई अवयव है जिसका ऑर्डर दिया था हमको n। तो हमने माना है कि ए जो अवयव है, ऑर्डर जिसका n दिया हुआ है, उसके लिए a टू द पावर m इज इक्वल टू e, जहाँ m इज इक्वल टू ग्रेटर देन n है। नाउ इफ़ m इज इक्वल टू n हो तब तो हम जानते हैं कि a की पावर m जो है a की पावर n के बराबर होगा तो e के बराबर हो जाएगा। सिंस a की पावर n e के बराबर होगा चूँकि a का ऑर्डर दिया हुआ है n। बट इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, अगर m जो है वो n से बड़ा होगा तब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट q एंड r बिलोंगिंग टू z सच दैट m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस r वेर r लाइज बिटवीन 0 एंड n। यानी कि जब m बराबर है n के तब तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि a की पावर m जो है वो a की पावर n के बराबर है और जो e के बराबर है। बट अगर ये बड़ा है, m बड़ा है n से, तो दो इंटीजर्स आपको से q और r मिलेंगे कि हम इस m को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन क्यू प्लस r। तब a की पावर m जो होगा वो हो जाएगा आपका a की पावर एन क्यू प्लस आर के बराबर। और क्योंकि हमने ये इक्वेशन 1 में a की पावर m e के बराबर लिया तो हमारे पास आ गया a की पावर एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू e। इसको हम लॉ ऑफ इंडिसेस से ब्रेक कर सकते हैं। a की पावर एन क्यू प्लस आर को हम लिख सकते हैं a की पावर एन क्यू इंटू ए टू द पावर आर, और ये e के बराबर है। अब a की पावर एन क्यू को हम फिर से लॉ ऑफ इंडिसेस से लिख सकते हैं a की पावर n की पावर q इंटू ए टू द पावर r। ये चूँकि e के बराबर है और a की पावर n e के बराबर है तो हमारे पास में आ गया कि दिस e इज इक्वल टू e टू द पावर q इंटू ए टू द पावर r। e आइडेंटिटी है, इसलिए हम जानते हैं कि आइडेंटिटी की कोई सी भी हम पावर लें वो आपको आइडेंटिटी ही देगा क्लोजर लॉ से। तो e की पावर q जो है वो भी आपका e के बराबर हो गया और e से हम किसी भी एलिमेंट को ग्रुप के गुणा करें हमें वही एलिमेंट मिलेगा, यानी कि हमारे पास में आ गया a की पावर r इज इक्वल टू e। बट हम ये कह चुके हैं कि ये जो r है ये 0 से n के मध्य लाई कर रहा है। 0 हो सकता है बट n से तो छोटा ही होगा, वरना हमारी जो ऊपर कंडीशन हमने ली थी कि m को हमने एक्सप्रेस किया एज एन क्यू प्लस आर,
वो लागू नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अब हमारे पास में आ गया कि ए की पावर आर जो है वो ई के बराबर है, बट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, इसलिए ए की पावर एन जो है वो ई के बराबर है। और ये दिया हुआ है कि एन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए की पावर एन ई के बराबर है, बट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि ए की पावर एम भी ई के बराबर है। इसका क्या मतलब हो गया, और ए की पावर एम जो हमने देखा कि ए की पावर आर ई के बराबर आ रहा है और आर एन से छोटा है, जबकि ऑर्डर की प्रॉपर्टी से हमको ये दिया हुआ है कि एन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए की कोई भी पावर ई के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि एन से छोटी कोई पावर आर के लिए ए की पावर आर ई के बराबर तभी हो सकता है जब आर ज़ीरो हो। देयरफॉर हमारे पास में जैसे ही आर को हमने ज़ीरो लिया, क्या आ गया, एम बराबर एन क्यू, यानी कि एम जो है वो मल्टीपल हो गया एन का। हेंस अगर हम ये मान के चलें कि ए की पावर एम ई के बराबर है, तो ये हमने कंक्लूड किया कि एम जो होगा वो मल्टीपल होगा एन का। अब हम बात करें इसकी सफिशिएंट पार्ट की, या जो सेकंड केस हम लें। पहले केस में हमने ये माना था कि ए की पावर एम अगर ई के बराबर है तो हमने सिद्ध किया कि एम इज़ अ मल्टीपल ऑफ एन। अब हम रिवर्स ले लें कंडीशन, कन्वर्स, कि अब हम ये मान रहे हैं कि एम लेट एन एम इज़ अ मल्टीपल ऑफ एन, यानी कि एम इज इक्वल टू एन टाइम्स क्यू। और अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ए की पावर एम ई के बराबर है। तो चूंकि हमने ये लिया है एम को एन क्यू के बराबर, जहाँ क्यू कोई इंटीजर है, तो ए की पावर एम किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर एन क्यू। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए की पावर एन टाइम्स पावर क्यू, लॉ ऑफ इंडिसेस से, और ये हो गया ई की पावर क्यू, क्योंकि ए की पावर एन ई के बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए एन दिया हुआ है। तो इससे हमारे पास में आ गया ई, क्योंकि ई की पावर क्यू भी ई के बराबर है, तो क्या आ गया, ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। यही हमें सिद्ध करना था। तो जब हमने ये माना कि m मल्टीपल है n का, तो हमने सिद्ध किया a की पावर m इज इक्वल टू ई। यानी कि अब हम इस आसानी से इसको थ्योरम को कह सकते हैं कि ये सत्य होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के रूप में भी हम बात कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यदि a की पावर m इज इक्वल टू ई इफ़ एंड ओनली इफ m इज अ मल्टीपल ऑफ n। अब हम बात करें सेकंड थ्योरम की। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखें। ये क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या कह रहे हैं कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा और ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर लेस देन या इक्वल टू, यानी कि लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा बराबर या कम होगा। किसी भी हाल में किसी भी ग्रुप में उसके किसी अवयव का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। अब इसे सिद्ध करें। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि यहाँ पर कंडीशन हम देख रहे हैं कि फाइनाइट ग्रुप के लिए लागू हो रही है। तो हम मान लेते हैं जी स्टार कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका कि ऑर्डर एन है, क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर हमें मानना होगा, तो हमने मान लिया उसका ऑर्डर एन है। अब हमने ले लिया ए कोई अवयव इस ग्रुप का, तो लेट ए बिलोंग्स टू जी। तो अब ए अगर जी को बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि ए की पावर वन ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ये तो हम मान ही रहे। तो ए टू द पावर वन स्टार ए टू द पावर वन, ये हो गया ए टू द पावर टू। अगर ए जी को बिलोंग करता है तो ए स्टार ए, यानी कि ए टू द पावर टू बिलोंग्स टू जी। ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्क्वायर स्टार ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए क्यूब बिलोंग्स टू जी। तो इस तरह से अगर अपन बढ़ते जाएं तो अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एन तक, ये सब जी के डिफरेंट पावर्स होंगे, ए के डिफरेंट पावर्स जो होंगे ये सब जी के ही अवयव होंगे। और अब क्योंकि हमने कहा कि ए की पावर एन तक हमने क्यों लिया कि ए की पावर एन जो है वो ई के बराबर है और ई जो है
आइडेंटिटी एलिमेंट वो नेसेसरी पार्ट है ग्रुप का, तो इसलिए ए की जो डिफरेंट पावर्स हमने ली, ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए एन, ये सब जी के अवयव हो गए। अब इनकी संख्या हो गई n+1। अब इनकी संख्या अगर n+1 है और हमने ये माना है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो n है, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है और इन जो डिफरेंट पावर्स ऑफ ए है इनकी संख्या n+1 है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि इसमें जो n+1 एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं इस जी के, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं, इनमें कम से कम कोई 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम हैं। तो हम ये मान लें कि लेट देयर एग्जिस्ट ए की पावर आर एंड ए की पावर एस belonging to G such that a की पावर r is equal to a to the power s, जहाँ हम मान लेते हैं कि r is less than s। Now since a की पावर r अगर G को बिलोंग करता है तो हम ग्रुप की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट G को बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी उसमें बिलोंग करेगा। तो अगर a की पावर r G को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज a to the power r का इन्वर्स यानी कि a to the power minus r also belongs to G। नाउ सिंस a की पावर r इज इक्वल टू a टू द पावर s हमने लिया है, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम अगर a की पावर माइनस r से गुणा करें तो हमें मिलेगा कि a की पावर r इंटू ए टू द पावर माइनस r इज इक्वल टू ए टू द पावर s इंटू ए टू द पावर माइनस r। यहाँ इंटू से तात्पर्य हमारा जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा उससे है। तो a टू द पावर r माइनस r हो गया यहाँ पर लेफ्ट में, और राइट साइड में आ गया अपना a टू द पावर s माइनस r। तो a टू द पावर r माइनस r हो गया a टू द पावर 0, और a टू द पावर 0 हम जानते हैं आइडेंटिटी e के बराबर है, यानी कि हमें क्या मिला कि a की पावर s माइनस r इज इक्वल टू e। अब क्योंकि s और r इंटीजर्स थे एंड हम ये मान के चलें कि r इज़ लेस देन s, तो इसका मतलब s माइनस r जो होगा वो भी एक कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। हम इसको मान लेते हैं से k है। तो हमारे पास में कंडीशन क्या आ गई कि a की पावर k इज़ इक्वल टू e वेर k इज़ लेस देन n। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि a का जो ऑर्डर है वो या तो k या k से छोटा है, बट k जो है वो n से छोटा है। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या कंक्लूजन आया कि ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू k विच इज़ लेस देन n इक्वल टू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज़ इक्वल टू लेस देन ऑर्डर ऑफ g। हेंस प्रूव्ड कि आपका ग्रुप के किसी भी अवयव का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा कम होगा, कभी भी उसके ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। हेंस द थ्योरम। तो इस तरह से हमने प्रूव की 2 थ्योरम्स।